चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चुब ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा है कि यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। उदय भानु चीफ जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये ट्रक कहाँ से आया, क्या कुछ कहना चाहिए? यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं, ये ट्रक कहाँ से आया और पार्लियामेंट के इतने करीब कहाँ से आया, और वो भी उस दिन जिस दिन पार्लियामेंट मार्च था प्रोटेस्टर्स का, उस दिन कहाँ से आया, और वो भी पार्क जो देश की ऑपोजिशन पार्टी है उसके स्टूडेंट विंग और यूथ विंग के दफ्तर के बाहर कहाँ से आया। और इतना सब होने के बाद हम नहीं मानते कि दिल्ली पुलिस इतनी इनकम्पिटेंट है कि उसको मालूम नहीं इतना बड़ा ट्रक इतनी इंपॉर्टेंट टाइम इतनी इंपॉर्टेंट जगह में वहां खड़ा है और इनको मालूम नहीं चला। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये पत्थरों से भरा हुआ ट्रक था, क्या मंशा थी जो इन्होंने उसको चेंज नहीं किया, क्या मंशा थी कि वो ट्रक को वहीं खड़े रहने दिया, और 25 तारीख तक वो ट्रक वहीं रहा। जब यूथ कांग्रेस के साथियों ने दिल्ली पुलिस से शोर मचाया कि ये ट्रक यहाँ क्यों है, इसको लेके क्यों नहीं जा रहे, तो फिर इंटरवेन करने के बाद ये ट्रक वहां गया। तो ये किस लिए था? क्या दिल्ली पुलिस या अमित शाह चाहते थे कि जो पत्थर थे इस ट्रक में, जो प्रोटेस्टर्स थे, उस पत्थरों को यूज करते, वायलेंस करते, और बीजेपी को, अमित शाह जी को मौका मिल जाता देश के युवाओं को, जेनजी को डीमीन करने का, उनको सप्रेस करने का कि इन्होंने वायलेंस किया, और जो क्रैकडाउन युवाओं पे किया उसको जस्टिफाई करने का, पर ऐसा हुआ नहीं। युवाओं को डिमीन करने की बात आपने कही, तो युवाओं की लैंग्वेज को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। लगातार कहा जा रहा है भाजपा सांसदों की तरफ से कि ये जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था अभद्र भाषा है और ये नहीं बोलनी चाहिए। ये भाजपा वाले बोल रहे हैं, ये भाजपा वाले बोल रहे हैं जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को भी क्या क्या शब्द नहीं बोलते। मोदी जी जिनको फॉलो करते हैं, कितने लोग तो हम उनको जानते हैं जो महात्मा गांधी जी के ऊपर बोलते हैं, और कितने बीजेपी के लोग हैं जो कितनी निच स्तर की जो भाषा है वो देश के लीडर्स के लिए, ऑपोजिशन के लीडर्स के लिए बोलते हैं। तो बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। और देश के युवा जो है वो इमोशनल होकर उन्होंने अपने जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस किए। हो सकता है किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन जो प्रोटेस्ट का तरीका था वो पीसफुल था, और एक ही डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब विपक्ष लगातार मांग कर रहा है गृह मंत्री इस्तीफा दे, और कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने भी आज ये मांग कर दी है। किस तरह? देखिए, राहुल जी ने सबसे पहले कहा था कि अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि जो वायलेंस हुआ है देश के युवाओं पे उसके ऊपर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंसान जो है वो अमित शाह है। और पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी राहुल जी ने कहा कि अमित शाह का जब तक इस्तीफा नहीं होगा कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। कल यूथ कांग्रेस का जंतर मंतर में मार्च था, अमित शाह के इस्तीफे की मांग थी। आज भी हम मार्च करेंगे और पूरे देश में मार्च करते रहेंगे, तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देगा। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी उदय भानु चीफ आईवाईसी के अध्यक्ष, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम तब तक सड़कों पे उतरते रहेंगे जब तक गृह मंत्री अमित शाह अपने पद से इस्तीफा ना दे दे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ